परमेश्वर के नाम की अनुग्रहित इस प्रभात में महिमा हो। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को मसीह में मेरा स्नेह वंदन। कुलिस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 12वां वाक्य कहता है, इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। अनुग्रहित वचन के भाग से प्रार्थनाओं में प्रयत्न करें। उक्त विषय पर हम एक साथ मनन करने पाएं। यहाँ प्रयत्न करना का इंग्लिश अर्थ है लेबरिंग फर्वेंटली और स्ट्राइविंग। इसका मतलब निरंतर परिश्रम करें। हे प्रियो, क्या हम प्रार्थना का प्रयत्न करने वाले हैं या फिर समय मिला और हमसे हो पाया तब हम प्रार्थना करने वाले हैं? यह नहीं, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना को निरंतर श्रम करने वाले हैं, तो वो प्रार्थना हमारे और दूसरों के लिए है। यहाँ पर इपफ्रास के बारे में इपफ्रास नहीं कह रहा, उनके लिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। यही एक सच्ची गवाही है। हम एक प्रार्थना वीर हैं, ऐसा खुद की प्रशंसा करने वाले ना हों, पर हमारी प्रार्थनाओं को दूसरे अनुभव करके बोलने पाएं। परमेश्वर हमसे कैसी प्रार्थना चाहता है, ये हम इससे समझ पाते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड या फिर अपनी आवश्यकताओं के पूर्तिकरण के लिए ही परमेश्वर को तलाशने वाले नहीं, पर दूसरों की कमियों को पूरा करने के लिए हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर को तलाशने वाले बने। यही क्राइस्ट सेंटर्ड प्रार्थना है। यहाँ इपफ्रास कुलिस्सियों के लिए प्रार्थना में निरंतर प्रयत्न करते हैं। उनके पीछे 2 लक्ष्य हैं। पहला, कुलिस्सियों की जनता को भरपूरी देना। दूसरा, परमेश्वर के हित के लिए वे पूर्ण निश्चय के साथ रहने वाले हों। प्रियो, हम मसीह में भरपूर हों। परमेश्वर के हित को समझने के लिए ज्ञानी और प्रसिद्ध काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं, पर परमेश्वर के मुख को ढूंढें। इपफ्रास की आत्मा की एक बड़ी क्वालिटी यह थी कि उन्होंने पौलुस को बुलाकर कुलिस्सियों की सभा की कमियों को नहीं गिनवाया, पर उन्हें भरपूर करने के लिए यदि उन्होंने प्रार्थना की तो उन विश्वासियों में कहीं ना कहीं कमियां थी। यदि ऐसा है तो एक आत्मिक नेता के रूप में इपफ्रास उस सभा के विश्वासियों की कमियों को प्रेरित पौलुस के साथ बांट नहीं रहा, बल्कि उन कमियों को खत्म कर उन्हें भरपूर करने के लिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपनी कमियों को समझकर उन्हें खत्म करने को तैयार नहीं या फिर दूसरों से बोलने को तैयार नहीं, पर वह लोग परमेश्वर की इच्छा को जानकर या इच्छा को जानने तक निरंतर प्रार्थना में प्रयत्न करें। हम कई बार हमारे गहरे मित्रों से दूसरों की कमियों को बताते हैं, लेकिन उसकी बजाय हम उनकी कमियों को समझकर हमने कितनी बार अपनी प्रार्थनाओं में प्रयत्न किया है प्रियो? यहीं पर प्रार्थना की एक शक्ति दिखाई देती है। हमारे प्रार्थना वाले कमरे में बैठकर अपने समूह की कमियों को खत्म करने की शक्ति प्रार्थना में है। ये हमें समझना है। हमारा पड़ोसी चोर है, दुराग्रह रखने वाला है, मूर्ति पूजा करने वाला है, ये सब बोलकर छाप लगाने से अच्छा है हम उनके लिए अपने प्रार्थना के कमरे में बैठकर उनके लिए हम प्रार्थना करें, तो उनकी कमियों को दूर कर उन्हें भरपूर करने की शक्ति हमारी प्रार्थनाओं में है। इसीलिए अनुग्रहित इस सुबह में हम प्रार्थना में प्रयत्न करने वाले बने। हमारे विषय ही पूरे हों इसलिए नहीं, पर दूसरों के लिए कमियों को दूर करने व भरपूर करने के लिए प्रार्थनाओं में निरंतर प्रयत्न करने वाले बने। हैव ए ब्लेस्ड डे।